हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इससे भी पहले हमने बहुत सारी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट की है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल हमारा सीआरएम है या हमारा टीक्यूएम है, और भी बहुत सारी सीरीज़ है जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। ठीक है, 8-9 सीरीज़ हमने कंप्लीट की है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह, तो उनकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसका भी हमारा आज का जो ऑलरेडी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो है एचआरएम की डेफिनेशन, नेचर ऑफ एचआरएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम एंड चैलेंज ऑफ एचआरएम। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। इसके लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी या डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इट विल बी रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ एचआरएम। थोड़ा ये लेंथी टॉपिक ज़रूर रहेगा, लेकिन आप नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। देखिए, ये 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं एचआरएम में, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इन 6 में से कम 1 या 2 हर एग्जाम में आते ही आते हैं। एंड सेकेंडली, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फंक्शंस ऑफ एचआरएम। देखिए, एज फार एज फंक्शंस ऑफ एचआरएम इज कंसर्न, बेसिकली 2 टाइप ऑफ मेन फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। लाइक फॉर एग्जांपल, जिसको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो है मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस। और मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस तो मेन है। अब इसमें आएंगे 4 फंक्शंस, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मेजरली 2 फंक्शंस है, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। अब जहां तक कि मैनेजरियल फंक्शंस की बात है, इसमें आपको 4 मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एचआरपी भी कहा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली ये जो है, इसमें हम फोरकास्ट करते हैं, इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि फर्म का क्या डिमांड एंड सप्लाई रहेगा, कैसे हम जो है फॉर एग्जांपल राइट टाइप ऑफ पीपल सेलेक्ट करेंगे इन द राइट नंबर। ठीक है, हमें ज़्यादा लोगों को हायर भी नहीं करना है, हमें कम लोगों को भी हायर नहीं करना है ना। या फॉर एग्जाम्पल हमें सही जगह पे सही लोगों को हायर करना है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस रिगार्डिंग होता है कि कौन सा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल, तो वहाँ पे हम बेसिकली उस बंदे को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि रिलेटेड टू सेल्स में अच्छा हो। उसको हम नहीं करेंगे जो सेल्स में अच्छा नहीं हो, जो ऑपरेशंस में अच्छा हो, या फॉर एग्जांपल जो आईटी में अच्छा हो, तो अकॉर्डिंगली जो आईटी में अच्छा होगा उसको हम आईटी के लिए हायर करेंगे, जो सेल्स में अच्छा होगा उसको हम सेल्स में हायर करेंगे। तो अकॉर्डिंगली दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन आता है ह्यूमन रिसोर्स का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या मतलब होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ है, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके बीच हम कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 10 एम्प्लॉयज़ और उन 10 को आपस में मतलब वो ना बातचीत करते हैं ना कुछ करते, तो ऑब्वियसली इससे जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड ओवरऑल जो है उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इफ़ फॉर एग्जांपल दे विल बिकम फ्रेंडली इन नेचर, ठीक है, वो आपस में बातें करेंगे, दे विल हैव लाइक फॉर एग्जांपल दे विल एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ये फायदा होता है कि ऑब्वियसली दे विल हेल्प ईच अदर, दे विल जस्ट अचीव देयर आर टारगेट्स इजीली, है ना। वो एक अच्छा, वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे कलेक्टिवली कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको जल्द से जल्द और वो अचीव करें। इसी तरीके से तीसरा जो है, हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ा। अब आते हैं डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट लेवल्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो हिरार्की है नीचे से स्टार्ट होता है अपर लेवल तक, तो कैसे आप उनमें जो है एम्प्लॉयज़ को रखेंगे ताकि जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो कैसे उनको डायरेक्ट करेंगे, कैसे हमें मैक्सिमम अचीव करना है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे जो है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल टीम लीडर होता है, उसके ऊपर जो टीम लीडर्स होते हैं उनके ऊपर जो फिर फॉर एग्जांपल मैनेजर होता है, फिर जो मैनेजर होता है उसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर होता है। तो ये ऐसी हिरार्की बनती रहती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर डायरेक्ट करता है मैनेजर्स को कि नहीं, हमें ये अचीव करना है, हमें इतनी सेल करनी है, तो ये कर लो, आई डोंट लाइक फॉर एग्जांपल वो प्लान बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो उसको कहते हैं कि ये कर लो। ऐसे ही फिर मैनेजर्स किनको बोलते हैं, टीम लीडर्स को, हमें अपने अपने टीम्स को बता दो एंड वी हैव टू अचीव दिस टारगेट वगैरह वगैरह। तो फिर वो टीम लीडर्स किसको बताते हैं, वो फिर किसको डायरेक्ट करते हैं, वो फिर अपने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स को करते हैं। तो मोटिवेट करते हैं उनको, एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि क्या ऐसे ऐसे हमें काम करना है, तो हम वो गोल्स वगैरह अचीव करेंगे। तो लास्ट का जो है इसमें वो है आपका कंट्रोलिंग।
अब आपने डायरेक्ट प्लान भी कर लिया, अब आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब आपने डायरेक्ट भी कर लिया, लेकिन अब इनको कंट्रोल भी तो करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तब तक एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं देख पाएंगे जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे। और कंट्रोल कैसे करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वो चेक करोगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वेरीफाई करोगे कि किस ये सच में सेल कर रहे हैं और कहीं ये झूठी सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कस्टमर को, या बाकी चीज़ें आप वेरीफाई करेंगे, है ना। और इन चीज़ों को फिर आप कंपेयर करेंगे कि आप अपना प्लान जो है, आपने जो गोल्स रखे हैं वो अचीव किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे रहेगा? फिर से यही ये सेल्स के एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ईजी होता है समझने के लिए। तो फिर से हम यही हिरार्की यूज़ करेंगे। जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स को टीम लीडर जो है कंट्रोल करेगा, टीम लीडर्स को मैनेजर कंट्रोल करेगा, मैनेजर्स को सीनियर मैनेजर कंट्रोल करेगा। तो ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो जब तक उससे आपको क्या पता चलता है, जब आप उनको कंट्रोल करते हैं बाय वेरियस मेथड्स, चाहे वो आप चेक करते रहते हो, वेरीफाई करते रहते हो, तो उससे क्या हो जाता है, जो ही आपको लगता है कि कोई जो है कोई टीम या कोई एम्प्लॉय जो है भटक रहा है प्लान से, तो आप कोशिश करते हो वो मेजर्स लेने की, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेल्स का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको या तो पीआईपी में डाल रहे हो या वार्निंग मेल दे रहे हो, है ना। तो आप उसको वार्निंग्स वगैरह दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो अकॉर्डिंगली ये जो होता है ये कंट्रोलिंग होता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा? हमने देखा कि टोटल जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है दो मेजर फंक्शंस है। वन इज मैनेजरियल फंक्शन एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शंस। और मैनेजरियल फंक्शंस में चार मेजर है। वन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अब हमारा आता है दूसरा फंक्शन, दैट इज ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन में भी हमारे चार है। एक तो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा है जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, तीसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फोर्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम आते हैं वापस पहले पे, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए, जब आप कोई भी, चाहे वो आप लिंक्डइन पे डालिए, Naukri.com पे डालिए, या न्यूज़पेपर पे डालिए, या सोशल मीडिया पे डालिए, तो आपके पास जो है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है बहुत सारे जो है सीवीज मिलेंगे। तो अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप जो है एक पोस्ट डालते हैं, ठीक है, उसमें आपको जो है एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स मिलता है। पूल ऑफ कैंडिडेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे लेट्स सपोज लिंक्डइन पे अपना पोस्ट डाल दिया, आपको 100 सीवीज जो है वो आ जाते हैं। अब आप थोड़ी उन 100 को 100 लोगों को जो है आप रिक्रूट करेंगे, ऑब्वियस सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप फिर जो है सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप 20, 25, 30 जितने भी आपको लग रहा है कि सही है, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद, ठीक है, उन 20 को आप सिलेक्ट करने के बाद जो है उनके उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में यही होता है कि हम एक पोस्ट डालते हैं एंड वी गेट ए पूल ऑफ कैंडिडेट्स। उसमें क्या होता है, उसमें फिर हम एक छोटा सा, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, एक छोटा सा हिस्सा वो उनमें से लेती है, जो कि उनको लगता है कि राइट कैंडिडेट्स होती है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉर द इंटरव्यू पर्पज। ठीक है, दूसरा इसका आता है जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी, जिसमें कि आपकी सारी चीजें लिखी होती है कि इस जॉब में क्या करना है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स है, लेट्स सपोज इट इज रिलेटेड टू द सेल्स है, लेट्स सपोज इट इज रिलेटेड टू द आईटी। उसमें जो है आपकी सारी डिटेल्स उस पर लिखी होती है कि क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कितना आपका टारगेट्स होगा, वगैरह वगैरह। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दैट। तो ये ऐसे डिजाइन किया गया होता है ताकि पहले ही जब आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो आपको पहले ही वो सारी चीजें पता चले कि बेसिकली इसमें काम क्या रहेगा, और आप डिसाइड कर सको, और आपको पता चले कि आप जो है इस जॉब के लिए जो है आप एलिजिबल भी है कि नहीं, आप इसके लिए जो है कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं। तो वो जो है जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइंस में हम देखते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको इंग्लिश यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकें एंड आप जो है इसको नोट डाउन भी कर सके, ताकि ये जो है आपको हेल्प कर सके। देखिए, तीसरा जो आता है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये सिंपली अगर हम कहेंगे, ये पार्ट ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कंपनी जो है आपको फीडबैक लेती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको वो देती है प्लान्स कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कहीं पे आप जो है बैकआउट करते हैं, या कहीं पे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना। तो वो टॉप परफॉर्मेंस आप अमूमन देखेंगे कि दैट जो टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो उनको कुछ सर्टिफिकेट्स देती है, कुछ फ्री मील्स देती है, कुछ कूपन्स देती है। और उसका रीज़न क्या होता है? सो दैट अदर्स विल फॉलो द सूट, अदर्स भी ट्राई करेंगे कि वो और अच्छा परफॉर्म करें, सो दैट उनको भी जो है वो चीज़ें मिलेंगी। एक अच्छा मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो है MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वहाँ पे जो है
एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स इकट्ठे काम करते हैं। आपको ये नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। तो एमबीओ में क्या होता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में, उसमें एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स इकट्ठे बैठ के गोल्स डिस्कस करते हैं उसमें, और सेट गोल्स करते हैं एंड उसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और हम कैसे इन गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एमबीओ जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, वो है एमबीओ। तो वापस आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल यही होता है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि क्या ये अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, उसको वैसे ही जो है वो गिफ्ट्स वगैरह दे दो। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंगली उसको फिर हम वैसे ही ट्रीट करते हैं, लेट्स सपोज वार्निंग वगैरह दी जाती है। उसके बाद आता है लास्ट का, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये वो फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स का जो कि एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है टू अपडेट हिज और हर स्किल्स या नॉलेज जो भी उनके जॉब्स के लिए इफेक्टिव होती है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, हम ट्रेन एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जब हमें लगता है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय लैग कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ट्रेन करें या फॉर एग्जांपल उसको डेवलप करें अकॉर्डिंगली। जो जो हमारी कंपनीज में चेंजेस है या फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं या सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अब हमने ऑलरेडी उस पर काम किया होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ट्रेन एंड डेवलप करें। तो सिंपली हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जिसमें कि हमने देखा टोटल वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेजर फंक्शंस ऑफ एचआरएम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। वन इज मैनेजरियल फंक्शन, अनदर इज ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में हमने 4 फंक्शंस पढ़े। वन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शन, जिसमें भी हमने 4 जो है फंक्शंस पढ़ी। वन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अनदर इज जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, थर्ड इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ जो है हमारा एचआरएम का ये कंप्लीट हो जाता है सीरीज़। और जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इसी के साथ हमारा सीरीज़ कंप्लीट होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।